एसीएम भारत न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को ओमकार गुप्ता का हाथ जोड़कर नमस्कार। मित्रों, ये हमारे संविधान की खूबसूरती है, ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हमें आज़ादी मिली है अपनी इच्छानुसार खाने की, अपनी इच्छानुसार वस्त्र धारण करने की, अपनी इच्छानुसार अपने धर्म का पालन करने की और अपनी इच्छानुसार अपना आचरण करने की। लेकिन लोकतंत्र ने ये भी कहा है कि आप सामाजिक स्थलों पर, धार्मिक स्थलों पर या जो सामूहिक स्थल होते हैं वहाँ पर मर्यादा में खाएंगे, मर्यादा में रहेंगे और मर्यादा में ही बात करेंगे। मुझे एक बात, जब हम कभी हाई स्कूल में पढ़ते थे तो एक बात मुझे ध्यान आती है कि अंग्रेजी में एक कहावत थी, उसका मैं अनुवाद करके हिंदी में बता रहा हूँ। एक व्यक्ति सड़क पर जा रहा था। वो सड़क काफ़ी भीड़ भाड़ वाली थी, काफ़ी लोग उस पर आ रहे थे और जा रहे थे। और वो व्यक्ति अपने हाथ में एक जो वॉकिंग स्टिक होती है, घूमने वाली, जो सुबह को घूमने लेके जाते हैं, उस वॉकिंग स्टिक को चारों ओर ऐसे ऐसे घुमा रहा था। कभी ऐसे घुमाता था, कभी ऐसे घुमाता था, कभी इस साइड से घुमाता था। वहाँ गुजरने वाले एक दो लोगों ने तो उसको नज़रअंदाज कर दिया, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, वो बच के निकल गए। एक दो लोगों ने अपने मन में उसको गाली दी, एक दो लोगों ने उसको भला बुरा कहा और एक व्यक्ति ने हिम्मत करके उससे कहा, जेंटलमैन, तुम जो ये वॉकिंग स्टिक घुमा रहे हो चारों ओर को, इससे किसी जो दूसरा व्यक्ति पास से निकल रहा है उसको हानि हो सकती है। उस व्यक्ति ने कहा, जो छड़ी घुमा रहा था, कि मुझे ऐसा करने की मेरे संविधान ने और मेरे लोकतंत्र ने इजाज़त दी है। मित्रों, उस सज्जन पुरुष ने कहा कि तुम्हारी यह इजाज़त वहाँ ख़त्म हो जाती है जब ये तुम्हारे इस कार्य के करने से सामने वाले को या किसी दूसरे व्यक्ति को पीड़ा होती है। अगर सामने वाले को तुम्हारे कार्य से पीड़ा होती है, कष्ट पहुँचता है, तो आपको वो कार्य नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही हमारा राजनीति में आज हमारे राजनीतिज्ञों को सबक लेना चाहिए। हमारी राजनीति इतनी व्यक्तिगत हो चुकी है कि मैं समझता हूँ आने वाले समय में ये राजनीति बहुत खतरनाक साबित होगी। अब हम अपनी राजनीति के द्वेष के कारण एक दूसरे को गाली देने लगे, व्यक्तिगत गाली देने लगे, व्यक्तिगत आरोप लगाने लगे, व्यक्तिगत उसको मरने की, मारने की अपनी इच्छा प्रकट करने लगे। ये बहुत बुरा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हमारे जो विभिन्न चैनल हैं वो डिबेट करते हैं और डिबेट में बात रखते हैं कि भाई प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कहा, सोनिया गांधी जी ने ऐसा कहा, राहुल जी ने ऐसा कहा। तो हर जो प्रवक्ता है वो अपनी बात को तर्कसंगत रूप से सही करने की कोशिश करता है और उस बात को तर्क देता है कि आपकी पार्टी के नेता ने भी ऐसा कहा था। मित्रों, मेरा ये मानना है कि हम इसको ऐसे ही एक दूसरे पे टालते रहेंगे, एक दूसरे पार्टी के नेताओं को ही गलत साबित करते रहेंगे और हम उसकी पहल नहीं करेंगे, तो ये जो चलन है ये बहुत बुरा चलन है और ये आगे और बढ़ेगा। इसको तभी रोका जा सकता है जब हम अपने पर प्रतिबंध लगाएं। या तो हम एक मीटिंग करें और उस मीटिंग में सभी नेताओं के जितने विपक्षी दल हैं सबके नेताओं को बुलाया जाए, सबके हेड को बुलाया जाए और वहाँ बैठ के चर्चा की जाए कि भाई हम राजनीति तो करें लेकिन राजनीति की शुचिता भी बनाए रखें, राजनीति की पवित्रता भी बनाए रखें। और ये तभी कायम रह सकती है जब हम आपस में एक दूसरे पर व्यक्तिगत रूप से कोई गाली गलौच नहीं करेंगे, किसी के मरने की या जीने की कामना या बद्दुआ नहीं देंगे। हमें अपनी राजनीति अपने देश के विकास पर केंद्रित करनी है। यदि ये आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा हम भारतवासियों से अपील करते हैं, मैं डॉक्टर ओमकार गुप्ता अपील करता हूँ, हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि ऐसे नेताओं का परित्याग करें जो एक दूसरे के मरने मारने की बात करते हैं, एक दूसरे के व्यक्तिगत जीवन पर आक्षेप लगाते हैं और झूठे अनर्गल आरोप लगाते हैं। इससे व्यक्ति की सामाजिक
जो स्थिति है वो ख़राब होती है और ऐसे लोगों को, ऐसे नेताओं को आप अपने वोट के माध्यम से बहिष्कार करें। ऐसा मेरा सभी पार्टियों के नेताओं से, सभी जनता से निवेदन है। पार्टी नहीं करेंगी ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मुझे डर है कि पार्टी इस कानून को लागू नहीं करेंगी। इसीलिए हम जनता को स्वयं ही सामने आना होगा, अपनी वोट की चोट से इनको बताना होगा कि यदि तुम नहीं सुधरोगे तो जनता तुम्हें सुधार देगी। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।